मंगलाचरण में यह भाव प्रेषित किया है। सर्व मंगल मांगल्यम और सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम, ऐसा कहा। जैनम जैतु शासनम, जिनेन्द्र भगवान का जो शासन है वह जयशील है, ऐसा भाव व्यक्त किया है, जो कि वह समस्त धर्मों में वह प्रधानभूत धर्म माना जाता है। और इस जैन शासन को छोड़ करके अन्य जितने भी धारणाएं हैं, जो धर्म के रूप में धारणा बनती है, वह सारे सारे धर्म के कोटि में नहीं आती। जो स्वरूप तक ले जाने वाला होता है उसका नाम धर्म माना जाता है, और स्वरूप से जो विमुख करने वाला जो धर्म होता है वह विपरीत धर्म माना जाता है, जो कि वह संसार परंपरा का वह संचालन करने वाला धर्म माना जाता है। इसीलिए स्वरूप की ओर दृष्टि बहुत कम लोगों की होती है, और स्वरूप की ओर दृष्टि जाने के लिए स्वरूप का परिज्ञान होना भी अनिवार्य सिद्ध होता है। एक मोह का ऐसा जबरदस्त प्रभाव है कि चाहते हुए भी उस ओर दृष्टि नहीं जा पाती। ये व्यवधान उपस्थित करने वाला मोह माना जाता है। और मोह महामद पियो अनादि, अब बोलते चले जा रहे हैं, पाठ करते चले जा रहे हैं। पाठ करने का निषेध नहीं है, किंतु पाठ करते करते वो आगे का पीछे का सपाट नहीं होना चाहिए। निरंतर आप पाठ करें और स्वरूप की ओर दृष्टि स्वयं की जा रही है क्या नहीं जा रही है, कितने प्रतिशत में दृष्टि स्वरूप की ओर जा रही है, इसका एहसास भी होना चाहिए, महसूस भी होना चाहिए। यदि संवेदन में बात नहीं आती है तो उसके लिए यह उपदेश किसी भी काम का नहीं रहता। हाँ, आनंद जो उत्पन्न होता है वह स्वरूप के परिज्ञान में होता है, और स्वरूप के परिज्ञान से जो विमुख कर देता है वो कौन सा ज्ञान है? वह ज्ञान नहीं, वह अज्ञान माना जाता है। और अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव, सो अज्ञान ऐसा नहीं लेना। हाँ, उस ज्ञान के माध्यम से जो कार्य संपादित होना चाहिए वह यदि नहीं हो रहा है तो उसी का नाम अज्ञान कहा है। विपरीत ज्ञान को ही अज्ञान की कोटि में रखा है। ज्ञान का अत्यंता भाव मान लिया जाए तो जड़ हो जाएगा। जड़ तो हो नहीं सकता। चेतन कभी भी अपने स्वरूप का परित्याग नहीं कर सकता, चाहे वह निगोदिया जीव हो, चाहे वह अन्य किसी भी गति का जीव हो। ज्ञान का अभाव संभव नहीं। ज्ञान जगन्य परिणमन कर रहा है। अक्षर के अनंतवा भाग प्रमाण उसका ज्ञान है, जिसको आगम कारों ने नित्य उद्घाटित कहा। क्यों? उसके ऊपर यदि आवरण आ जाएगा तो वह चेतन गुण का अथवा ज्ञान का ही अभाव सिद्ध हो जाएगा, किंतु अभाव संभव नहीं। आपने दीपक जलाया है, किंतु इतना मद्दा कर दिया कि बिल्कुल वह बुझने को है, लेकिन अभी बुझा नहीं है।
टिमटिमा रहा है, अभी बुझा नहीं वो। और तत्काल यदि उसके लिए तेल आदि मिल जाए तो पुनः उद्दीप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये ज्ञान की स्थिति है। इसी प्रकार मोह की स्थिति भी बनती है। 10वें गुणस्थान में मोह का जो उदय है, चारित्र मोहनी संज्वलन जो लोभ बोलते हैं, वो बहुत सूक्ष्म है, वह टिमटिमा रहा है। लेकिन जैसे ही उसके नीचे आ जाए गुणस्थान में, वह और तीव्रता को प्राप्त होता है। सूक्ष्म ही बादर होता है और बादर ही सूक्ष्म होता है। ये परिणम्य इस ढंग से चलता रहता है। पुरुषार्थ करने के फलस्वरूप वह आगे बढ़ जाता है, किंतु पुनः गाड़ी रिवर्स होती है तो पूर्व स्थिति पर वह आ जाता है। प्रमोशन होना चाहिए, डिमोशन नहीं। उपशम श्रेणी पर जो आरूढ़ हो रहा है, निश्चित रूप से अंतर्मूर्त के लिए उसने मोह का उपशमन किया था, इसलिए गाड़ी रिवर्स होती है और वह नीचे तक आ सकता है। कि इसलिए असावधानी के कारण मन की चंचलता, उपयोग की व्यग्रता के कारण ही उसकी इस प्रकार की परिणति बनती है। तो इसीलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ प्रवृत्ति करना चाहिए। गृहस्थ की दृष्टि इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि नहीं जा पाती है। हाँ, प्रमाद का अर्थ ही असावधान कहा, और असावधानी के कारण ही दुर्घटनाएं घटती हैं। सावधानी रखेंगे तो व्यवस्थित गाड़ी चल रही है। स्पीड ले ली गाड़ी ने, लेकिन सावधानी है तो व्यवस्थित ढंग से वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार सब कुछ परिग्रह का विमोचन करने के बाद भी पुनः वापिस वह पुनरावृत्ति इसलिए होती है, बहिरंग परिग्रहों का परित्याग किया है। अब अंतरंग जो परिग्रह है कषाय आदि का, उसके क्षय के लिए ही बाहरी परिग्रहों का विमोचन किया जाता है। और करने के बाद भी पुनः वापिस अंतरंग परिग्रह का विमोचन यदि मान लो अपनी भूमिका के अनुरूप नहीं कर पाता है, तो वह बहिरंग परिग्रह का त्याग मात्र ऊपर ऊपर माना जाता है। बहुत कठिनाई है इसमें। इसलिए कुंद स्वामी ने अभव्य को प्रसंग बना करके दिया है। उन्होंने ये दिया है, सदहदि पत्तेदि रोचेदि पुनोवि फासेदि धम्मम किंतु भोग निमित्तम नदु कम्मखई निमित्तम, ऐसा कहा। वह अभव्य भी इस धर्म की आराधना करता है, इस जनलिंग को अंगीकार करता है, किंतु उसका जो एम है, जो लक्ष्य है, वह कर्म क्षय करने का नहीं रहता, किंतु भोगों की उपलब्धि के लिए करता है। और यहाँ तक करता है कि वह उसको घानी में भी पेल दो तो भी उफ नहीं करता, फिर भी गुणस्थान का विकास नहीं। समस्या यहाँ पर ये है। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, किमर्थम, किस लिए कर रहा है? वो केवल उच्च क्वालिटी की संपदा, भोग्य सामग्री को एक टारगेट बनाया है। उसका यही गेट है, टारगेट उसका लक्ष्य बन चुका है।
और वहाँ तक वह पहुँच जाता है। किंतु आचार्य कहते हैं निदान के माध्यम से संचित जो पुण्य होता है वह कभी भी कर्म निर्वाह के लिए कारण नहीं बन सकता, बल्कि सम्यक्त्व की विराधना के लिए कारण बनता है वह निदान। इसलिए कभी भी भोग की सामग्री की अपेक्षा अथवा इच्छा को लेकर के हमें धर्म की उपासना नहीं करनी है। धर्म की उपासना प्रभु बनने के उद्देश्य को लेकर के करो। एक ही उद्देश्य है, उसमें कोई भी नाम है, नाम क्या है? नाम के लिए भी होता, हाँ होता है। प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए भी होता है। तो गुरुदेव कहते हैं हमें प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं, सिद्धि की आवश्यकता है। हमें शुद्ध बनना है, प्रसिद्ध नहीं होना। सिद्ध बनोगे तो अपने आप प्रसिद्ध, 3 लोक में प्रसिद्ध हो जाओगे, 3 लोक के नाथ बन सकते हो, हैं? 3 लोक के नाथ बनना है क्या? नहीं है, बनो, लेकिन ऐसा नहीं बन सकता वो नाथ। 3 लोक का नाथ बनने के उद्देश्य से नहीं, नाथ अपने आप वह बनता है। करने योग्य जो कार्य है, कर्म की निर्जरा करने के उद्देश्य को लेकर के पाप के क्षय के लिए वह सारा सारा उद्यम कर लेता है। उसके माध्यम से ही वह लोक के अग्रभाग पर पहुंच जाता है। आप लोक के अग्रभाग पर कभी गए? गए हैं, निगोद बन करके, एकेंद्रीय बन करके। क्योंकि जो एकेंद्रीय है वनस्पति कायिक जो निगोद राशि, वो पूरे के पूरे लोक में व्याप्त है। जहाँ पर सिद्ध परमेष्टि विराजमान है उस स्थान में भी एकेंद्रीय जीव का आवास है, और उस स्थान पर वह अनंत दुख का अनुभव कर रहा है, और उसी स्थान पर सिद्ध परमेष्टि अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। मामला क्या है? क्षेत्र वही है, किंतु क्षेत्र हो करके भी सबकी योग्यताएं भिन्न भिन्न हैं। हाँ, सोचो, विचार करो, दृष्टि गई है क्या? पढ़ो। हाँ, पूरे लोक में व्याप्त है। एक भी लोक का ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ पर एकेंद्रीय जीवों का आवास न हो। शुद्ध परमेष्टि के गोद में निगोद है, समझो। दादाजी के गोद में नाती है, उसी प्रकार वहां पर सिद्ध परमेष्टि, अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं। उतने स्थान में 2.5 द्वीप का जितना विस्तार है उतना ही विस्तार वहां पर है सिद्धालय का, और उतने ही स्थान में अनंत सिद्ध परमेष्टि विराजमान हैं, और उस स्थान में वह एकेंद्रीय जीव भी रह रहा है, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण का अनुभव कर रहा है। क्षेत्र का क्या प्रभाव है उसके लिए? है कछु? बिल्कुल नहीं। भाव हो तो क्षेत्र का प्रभाव, भीतर यदि भाव हैं, धार्मिक भाव हैं, तो उस क्षेत्र का प्रभाव कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहला सकता। आप कहीं भी रहो, लेकिन इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं ऐसे उपयुक्त स्थान में आप रहें जहाँ पर आपके परिणाम ऑटोमेटिक पवित्र हो सकते हैं। प्रभु के चरणों में कुछ क्षण के लिए
आप बैठ करके पूजन अर्चना आदि करते हैं, उस समय आपके भावों में जो पवित्रता निर्मलता आती है, जो परिणाम उज्जवल होते हैं, क्या उस प्रकार का परिणाम दुकान में है? नहीं होते ना। तो उसमें ज्यादा क्यों समय देते हैं आप? 15 मिनट तो पूजन के लिए और बाकी 24 घंटा वहां पर क्यों है? तो इतने दीर्घ काल तक आप उस वातावरण में रहते हो जहां पर वो सारे सारे पूजन के परिणाम तत्काल डिलीट हो जाते हैं। हाँ, छटांग भर गुड़ है, 1 ग्राम समझ लो, हैं? और 10 किलो जो है ना उसी वर्ण को लेकर के मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, उसमें 1 ग्राम यदि वह गुड़ मिला दिया जाए तो वह भी मिट्टी बनेगी। मिट्टी रूप वो गुड़ भी मिट्टी के रूप में ही उसका परिणमन होगा। ये आगम से शुद्ध है। इसी को वंदे दिको परिणामिकोच सूत्र के माध्यम से सिद्ध होता है। और मान लो एक गुड़ की भेली है, 10-20 किलो की, उसमें 1 ग्राम आधा ग्राम यदि मान लो मिट्टी भी है तो वो भी गुड़ रूप में परिणमन हो सकता है। तो इसीलिए गुड़ गोबर जो बनता है वो इसी ढंग से बनता है वो। हाँ, ये जो उक्ति है, हमने सोचा गुड़ गोबर क्यों कहते हैं यहाँ के लोग बुंदेलखंड में, हमने सोचा, बहुत सोचा इसका। हाँ बिल्कुल, इसमें ये तथ्य छिपा हुआ है। हाँ, वो गोबर क्यों हो रहा है? गोबर की मात्रा अधिक है और गुड़ की मात्रा बहुत अल्प है, न्यूनतम है, इसलिए वह गुड़ भी गोबर के रूप में परिणमन कर रहा है। इसलिए अनंत काल व्यतीत होने का तात्पर्य भी यही है, तो गोबर ही हुआ है। अब न हो इसका ख्याल हमें रखना है। अलर्ट हो जाइए आप। सब कुछ जो है बुद्धि का विषय बन सकता है अपनी योग्यता के अनुरूप। इसके उपरांत भी उन वस्तुओं से जिसका उपयोग प्रभावित नहीं है तो वह स्वस्थ अनुभव कर सकता है। स्वस्थता की परिभाषा गुरुदेव ने बहुत अच्छी दी थी। स्वस्थ का अर्थ क्या, मुझे बताओ? अपने आप में रहने का नाम स्वस्थ है। स्वास्थ्य ठीक नहीं, स्वस्थ नहीं, स्वस्मिन स्थिति इति स्वास्थ्यम। अपने आप में रहने का नाम स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य ठीक है, ऐसा पूछते हैं? आपका स्वास्थ्य ठीक है? ये लौकिक पद्धति है, इन्हें आप ठीक हो। हाँ, शारीरिक जो है ना पीड़ा नहीं है, रोग आदिक नहीं है, इसलिए उसका नाम स्वास्थ्य। यह एक लौकिक पद्धति से कहने में आ रहा है, किंतु वस्तुतः स्वस्मिन स्थिति, अपने आप में रहने का नाम स्वास्थ्य है। बहुत सारे पदार्थ विभिन्न विभिन्न धर्म को लेकर के, गुणधर्मों को लेकर के उपस्थित हैं। वह केवल ज्ञान का, मात्र ज्ञान का विषय बन जाए तो हमें कोई भी हानि नहीं, स्खलन संभव नहीं। किंतु उसको ग्रहण करने का जो ही भाव भीतर आता है तो वह मोह का परिणाम माना जाता है। आप कहो अथवा न कहो, ग्रहण करने का भाव मन में भी आया है तो मन के द्वारा वह वस्तु ग्रहित हो चुकी है। आप ग्रहण करो अथवा न करो, ग्रहण लग चुका है। अंधेरा आएगा वो। हाँ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये क्या है? ये है?
खग्रास बोलते हैं, पूरा का पूरा वह ग्रहण लग जाता है तो दिन में भी वह अंधकार महसूस होता है। उसी प्रकार ये मोह का जो ग्रहण लग जाता है तो वस्तु का स्वरूप ओझल हो जाता है। वस्तु का क्या स्वभाव स्वरूप है उस ओर दृष्टि जा ही नहीं सकती। इसलिए श्रद्धान जब हो जाता है तो वह श्रद्धान को प्रभावित करने वाले अथवा श्रद्धान को नष्ट करने वाले जो प्रकृति हैं उनका क्षय क्षोभम उपशम आदि हो जाता है तो वह श्रद्धान प्रकट हो जाता है। और श्रद्धान होने के उपरांत अब अमल करने की बात है। अमल तभी करेगा, हाँ, उसके ऊपर से मल हट जाए तब अमल करता है वो है। विश्वास पहला होना चाहिए। प्रभु के प्रति भी विश्वास नहीं, गुरु के प्रति भी विश्वास नहीं, तो क्या करना चाहता है वो व्यक्ति? वो जीव करना क्या चाहता है? उसका लक्ष्य क्या है? एक व्यक्ति आए गुरुदेव के सामने, महाराज हमें दिशा बोध दो। तो गुरुदेव ने कहा मैं दिशा बोध दे सकता हूँ, किंतु लक्ष्य तो कम से कम निर्धारित करो। सुन रहे हैं आप? गौर से सुनो। लक्ष्य पहला निर्धारित करो, फिर बाद में दिशा देंगे हम। ऐसा थोड़ी। लाइन कौन सा है ये तो बताओ कम से कम। आप मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं क्या संसार मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं? संसार मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ओम शांति। हम थोड़ी आपको संसार में प्रवेश कराएंगे। दिशा बोध क्या है? हमारे पास आई व्यक्ति, महाराज दिशा मार्गदर्शन। तो हमने उनको कहा ये सीधा जाकर के इधर मुड़ जाना, वहाँ पर आचार्य महाराज विराजमान हैं, मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ, दर्शन वो देंगे। बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, दर्शन उनसे मिलेगा, आपको प्रकाश उनसे मिलेगा। मैं मार्ग बता रहा हूँ, कम थोड़ी। हम भी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, बल्कि सही स्थान पर आपको पहुंचा रहे हैं हम। डॉक्टर जो होता है ना, रेफर आगे पहुंचा देता, भैया यहाँ पर यह केस संभव नहीं है, बॉम्बे के लिए बोल देता है वो। तो उसी प्रकार हम भी यही करते थे। कोई भी आते थे, या उधर वर्ल्ड फेमस बैठे हैं डॉक्टर, हाँ, उनके पास पहुंचो तो सब कुछ मिलेगा। हाँ, और किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं भी पेशेंट हूँ और एक पेशेंट दूसरे पेशेंट का इलाज नहीं कर सकता। क्या एक रोगी दूसरे रोगी का ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। उनके पास भेज देते। तो उसी प्रकार हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः दृष्टि किधर है? श्रद्धान होने के बाद, श्रद्धान का नाम प्रकाश है, वह प्रकाश मिल जाता है, अंधकार दूर हो जाता है तो रास्ता प्रशस्त दिखाई देता है। तो सबके पास जब सम्यक दर्शन है एक विवक्षा से, तो आपको प्रकाश मिल चुका है, चलना बाकी है। अंधेरे में हम चल नहीं पाएंगे तो प्रकाश मिलना चाहिए महाराज। तो देवगुरु शास्त्र के चरणों में आप पहुँचे हैं, इसके बाद भी यदि आपको प्रकाश नहीं मिलेगा तो प्रकाश अन्यत्र कहाँ से मिल सकता है? आपको संभव नहीं है। टॉर्च का प्रयोग करते हैं आप, करते हैं? किस ओर करते हैं? अपनी ओर।
मतलब आप अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। दूसरे पदार्थ के ऊपर तो आप टॉर्च का प्रयोग कर रहे हो, अपने ऊपर टॉर्च का प्रयोग करो ना। ऐसा ही प्रसंग बना था कुंडलपुर में कि शीतकाल चल रहा था, शीतावकाश, और वहां पर अपराह्न वेला में आचार्य भक्ति संपन्न हो गई और छोटे दिन थे, इसलिए गुरुदेव देव वंदना करके और यथास्थान सामायिक के लिए पहुंच गए और श्रावकों ने सोचा काफ़ी ठंडी लहर चल रही है, वर्धमान सागर सामने है, सरोवर, तो इसलिए थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर दें तो अच्छा है आचार्य के लिए, सामायिक की अपेक्षा से, और बंद करके वो निकल गए। इस बीच में ही एक बाहर के सज्जन आए दर्शन हेतु, उन्होंने सोचा अभी दर्शन कर सकते हैं, समय है, और भीतर आचार्य महाराज आवर्त कर रहे थे और बैठने वाले थे, उतने में ही बाहर के वो सज्जन किवाड़ खोल दिए। खोल करके देखा तो भीतर अंधकार था। अब उन्होंने सोचा हमने किवाड़ तो खोल दिए, अब दर्शन बिना किए जाऊं ये ठीक नहीं, और उसने किया क्या, टॉर्च जो है प्रयोग किया, लेकिन इतने जल्दी में टॉर्च का प्रयोग किया कि उसका मुख स्वयं की ओर था, और टॉर्च जैसे ही चालू किया तो स्वयं की शरीर, उसका शरीर ही प्रकाशित हुआ, तो गुरुदेव हंस रहे थे। उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा उदाहरण हमारे लिए मिला कि संसारी प्राणी हमेशा पर की ओर, पर को ही प्रकाशित करता है। भूल करके भी टॉर्च का प्रयोग यदि अपने लिए हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, उनके लिए उदाहरण बन गया। सोचो विचार को, साधनों का प्रयोग पर के लिए नहीं अपने लिए करो। ये ज्ञान जो है ये स्वपर प्रकाशी कहा है, इसके माध्यम से पर पदार्थ का स्वरूप क्या है उसका भी परिज्ञान होता है, और अपने आत्म तत्व का क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी ज्ञान के माध्यम से मिल सकती है। लेकिन संसारी प्राणी पुरुषार्थ कर लेता है, ज्ञान को हासिल करता है, किंतु उसका प्रयोग दूसरे के लिए कर रहा है। दूसरे के लिए करने के लिए निषेध नहीं किया, किंतु स्वयं कम से कम जो ना अपने आत्म तत्व को तो कम से कम प्रकाशित करो। ऐसा न हो कि दिया तले अंधेरा रह जाए। होता ऐसा ही है, दिया तले अंधेरा रहता है कि नहीं, वो दिए के माध्यम से सारा सारा इर्द गिर्द पूरा परिसर प्रकाशित हो रहा है, सारे वस्तु प्रकाशमान हो रहे हैं। इसके उपरांत भी उसके तले अंधेरा रहता है। उसी प्रकार जो जिनलिंग को धारण करने वाला जो अभव्य होता है वह दिया तले अंधेरा, हाँ, उसके पास पर्याप्त मात्रा में ज्ञान है, उसके माध्यम से उस अभव्य के उपदेश सुन करके भव्य जीवों का कल्याण हुआ है। अनंत जीव अपने सिद्धत्व को उपलब्ध कर लिए हैं अभव्य के उपदेश के माध्यम से। उपदेश देने वाला अभव्य है, किंतु उसका जो उपदेश है वह आगम के अनुरूप उपदेश देने से सामने वालों का कल्याण हो रहा है। तो उसके माध्यम से इतना लाभ तो हुआ कि पर का कल्याण तो हुआ, किंतु स्व कल्याण नहीं हो पा रहा है। इसी को बोलते हैं दिया तले अंधेरा। हमने सोचे इस दिया तले अंधेरे का क्या मायना क्या है, इस ढंग से ये मायना सिद्ध होता है। तो फिर क्या करें महाराज, कौन सा दीपक जिसमें दिया तले अंधेरा न हो, ऐसा कोई दीपक है? हाँ है,
रत्न दीपक। रत्न दीपक जो है ना, उसके तल में भी वह प्रकाश रहेगा, इसी का नाम रत्न दीपक है। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद फिर वह रत्न दीपक माना जाता है। इसके बाद भी असंयम की भूमिका से ऊपर यदि नहीं उठता है तो कभी भी वह सम्यक दर्शन रूपी दीपक बुझ सकता है, क्षायिक नहीं होने के कारण। इसलिए बहुत रिस्क है। वर्तमान में क्षायिक सम्यक्त्व है ही नहीं, कभी भी किसी भी पल में वह सम्यक्त्व समाप्त हो सकता है विषयों के संपर्क के कारण। इसलिए विषयों से हमेशा बचते रहिएगा। हम क्या करें महाराज, दीपक न बुझे तो कम से कम हाथ का ओट देते हैं ताकि हवा के कारण दीपक बुझ न जाए। और रत्न दीपक है तो वह बुझेगा नहीं। तो मोह की जो हवा, हाँ, तूफान, उसमें सम्यक दर्शन रूपी दीपक बुझ जाता है क्षायिक नहीं होने के कारण। और रत्न दीपक के समान वह क्षायिक सम्यक्त वह कभी बुझ नहीं सकता है। महाराज हमें भी चाने खरीदने की वस्तु है क्या? चाहिए कहने से थोड़ी मिलने वाली वस्तु, क्योंकि वह निजी वस्तु है। अपनी स्वयं की ही जो अपने स्वयं के जो परिणाम हैं वही सम्यक दर्शन है। और उसके अभाव में मिथ्या दर्शन का उदय होता है तो पूरा का पूरा चारों ओर वह अंधकार छा जाता है। इसलिए मोह को कम करने का प्रयत्न आगम के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रसंगों के माध्यम से उसी विषय को हम रिपीट करना चाहते हैं। क्योंकि जो डिलीट हो रहा है जल्दी, इसलिए उसको बार बार रिपीट करने से, बार बार अध्ययन स्वाध्याय अधिक करने से वस्तु का स्वरूप क्या है ये ज्ञात हो जाता है। अब बिल्कुल शांति के साथ अब सोचो, कम से कम कितने 35-40 मिनट हो गए हैं प्रवचन चालू करके, लेकिन लगता नहीं कि 40 मिनट आपके निकल गए हैं। अच्छा लग रहा है तो ऐसे करते रहो। हम चले भी जाएं, सुनो तो, यही तो समस्या है वर्तमान। ये जो ये खड़ा कर दिया ना, इसमें क्या है, ये प्रवचन ही तो कैच कर रहा है, वो कैचिंग पावर है। एक अक्षर को भी वो नहीं छोड़ता, एक शब्द को भी नहीं छोड़ता। तो ये काय के लिए आप भर रहे हैं? एक एसिड जो भरा जा रहा है, इसका उपयोग कर लो, बात तो वही है। क्या क्या प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये तो समस्या है। अच्छा, वो लेकिन उसकी रक्षा भी तो करो गुड़ की। इर्द गिर्द यदि मिट्टी है तो बस गुड़ गोबर हो जाए, वो पक्की बात है। ये अच्छा उदाहरण मिल गया आपके पुण्य के उदय से। बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपके पुण्य के उदय से कह रहा हूं, क्योंकि निमित्त के माध्यम से ही विचार आते रहते हैं। क्योंकि आप लोगों के निमित्त से तो उपदेश दिया जा रहा है, आप नहीं हैं तो हम कोई न कोई टॉपिक ले करके हम चिंतन मनन करते ही रहते हैं, अपना स्वाध्याय तो होता ही रहता है। इसलिए आप कहीं भी रहो किंतु जगत रहो, ये कहा जा रहा है। बार बार गुरुदेव का यही कहना कि सावधान रहिएगा। हाँ, असावधानी हो गई, खाते समय भी असावधानी होती है कि महाराज? हाँ होती है। जल्दबाजी में खाओगे तो अपनी जीभ कट सकती है। वहाँ पर जेब कटनी, जीभ कट। जल्दी जल्दी में हो तो निश्चित रूप से जो है वह हो जाता है। तो
तो इसलिए आपके पास ज्ञान है, जानने की, देखने की, संवेदन आदि करने की क्षमता जीव के पास है। इसलिए वह जो मोह के माध्यम से आवरण आ रहा है उस ज्ञान के ऊपर और चारित्र के ऊपर, इसलिए उस आवरण को हटाने की आवश्यकता है। आपको अनावरण करना है। हम कहाँ तक आवरण को हटा सकेंगे? हटाने के लिए एक संकेत किया, इस ढंग से हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने वाला यदि नहीं हटाता है तो अपने आप थोड़ी हटेगा, नहीं हट सकता। वो मोह को हटाना खेल नहीं है बंधु। बड़े बड़े साधक भी इसमें फेल हुए हैं। हाँ, फेल होने में पुरुषार्थ नहीं, पास होने में पुरुषार्थ है। हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, पसीना पसीना हाफी आती है, और ऊपर पर्वत पर जाने के उपरांत लुढ़कने में उसमें हाफी थोड़ी आएगी। गया नीचे पर्वत की, असावधानी हुई, स्लिप हो गया, बस नीचे आ जाता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी पर्वत से नीचे बहुत जल्दी आ सकता है, अतीत के मोहजन्य संस्कार होने के कारण। इसलिए निरंतर आप सावधानी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने जो परिवार है इत्यादि हैं उनके प्रति कर्तव्य करते हुए भी सजग रहते हुए अपना कार्य करोगे तो निश्चित रूप से संसार का अंत हो सकता है। अंत करने की भावना हो तो अंत हो, नहीं तो थोड़ी होगा। वो ये आकर्षण छूटता नहीं है। हाँ, और तृप्ति है नहीं। इसके बाद भी तृप्ति मिल जाए इसके कारण ही, इस आशा के कारण ही उसमें वह उलझा हुआ है संसार। इसलिए हमें उलझना नहीं। और गुरुदेव ने ये कहा था, कभी उलझना नहीं, किसी से उलझना नहीं, नहीं तो सुलझना बहुत कठिन हो जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम विश्व कल्याण की भावना रख सकते हैं, विश्व के पीछे नहीं पड़ सकते। सुना? हाँ, हम आपके कल्याण की भावना रख सकते हैं। आपके पीछे पड़ेंगे तो आपके मन में विचार आ सकता है कि महाराज आप हमारे पीछे क्यों पड़े, और कोई नहीं है क्या आपके लिए? हम ही तो ऐसा होता है, हमारे पीछे क्यों पड़े आप? इसलिए ये नहीं करना। भावना रखो विश्व का कल्याण हो, इसको भी सद्बुद्धि मिले, मार्ग मिले, इसको भी सुख प्राप्त हो, आत्मिक सुख प्राप्त हो, आदि आदि भावना की जा सकती है। किंतु उसके पीछे पड़ने से कल्याण नहीं होने वाला है। किंतु स्वयं के लिए उनका ये कहना है, स्वयं हम अपनी आत्म कल्याण करने की भावना भी कर सकते हैं और अपने पीछे भी पड़ सकते हैं, अर्थात निरंतर पुरुषार्थ करके उसको वह प्राप्त करता है। इसलिए दूसरे के कल्याण के लिए यथाशक्ति ही हम बोध आदि दे सकते हैं। वह स्वयं यदि पुरुषार्थशील होता है तो उस ज्ञान का वह सदुपयोग कर सकता है, नहीं है तो ज्ञान का जो दुरुपयोग अतीत में हुआ है वो भयानक वह दुरुपयोग हुआ है। इसलिए उसको मार्ग नहीं मिल पा रहा है। और मार्ग मिलने के उपरांत यदि मान लो उसका सही सही उपयोग करते हैं, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी, तो कल्याण हो सकता है। स्वपर कल्याण की भावना रखते हुए निरंतर यदि वह आत्म पुरुषार्थ करता है और अपने आप को परमात्मा के रूप में परिवर्तित करने के लिए निरंतर वह कटिबद्ध होता है, तो निश्चित रूप से प्रभु बनने के लिए फिर देर नहीं लग सकती है। शक्ति तो विद्यमान है, प्रत्येक जीव में प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, किंतु वह पुरुषार्थ नहीं करने के फलस्वरूप वह
प्रबुद्ध नहीं हो पा रहा है। शक्ति तो है, शक्ति है तभी प्रयास किया जाता है, किंतु अभव्य में उद्घाटित करने की क्षमता है ही नहीं। भवितुम योग्य भव्य ऐसा का जो होने की योग्यता रखता है, क्या मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता अथवा रत्नत्रय को अभिव्यक्त करने की जो योग्यता जिसके अंदर है उसको भव्य घोषित किया, और जिसके अंदर नहीं है वह अभव्य की कोटि में आता है, किंतु अभव्य की पहचान नहीं हो सकती है। अभव्य कौन भव्य कौन, ये दिव्य ज्ञान का विषय केवल ज्ञानी जान सकते हैं कि कौन भव्य और कौन अभव्य। ये मनपर ज्ञान अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं बन सकता, तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय तो बनेगा नहीं। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, जो भी आप अपने पुण्य के उदय में जो साधन सामग्री उपलब्ध है मोक्ष मार्ग संबंधी, उसका यथोचित उपयोग करते हुए अपनी भूमिका के अनुरूप अथवा अपने सामर्थ्य के अनुरूप उसका सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रभावना हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।